राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान व गीता की पूजा व आरती करके गीता का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा करके दान आदि देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हाथ में पुष्प ले लें और कथा का श्रवण करें। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसने रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक को भोगते हुए देखा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाया अपने महल में और ब्राह्मणों को सारे स्वप्न के बारे में बताया कि मैंने किस प्रकार देखा है कि मेरे पिता नरक को भोग रहे हैं और मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। यह ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके अपनी समस्या को बताया। उसकी समस्या को सुन करके मुनि ने समाधान बताया। मुनि ने विचार करके कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी नानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप वह नरक में है। उनके उद्धार हेतु तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसका पुण्य फल अपने पिता को संकल्प करके दे दो। इसके प्रभाव से तुम्हारे पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी और वह स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके फल, जो पुण्य स्वरूप जो फल थे, उस फल को उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता नरक से मुक्ति को प्राप्त कर स्वर्ग को चले गए। इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव को जब आम जनता ने जाना तो वो लोग भी अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस मोक्षदा एकादशी व्रत को कुटुंब सहित धारण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण भगवान से कि हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जिसका कि नाम मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में
बैखानस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर के महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्यों के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग, ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर के राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका समस्त पुण्य पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कह करके वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत को धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, समस्त भक्त जनों की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी गुप्त संतों की जय हो। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन आप जब ये लाइक करते हैं तो यह आगे और लोगों को प्राप्त होता है और वो लोग भी इस कथा का श्रवण करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है उसे दबा दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष को जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, कि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ने वाला है, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो कोई भी मोक्षदा एकादशी व्रत को धारण करता है, कहते हैं कि उसे भगवान विष्णु स्वयं हरिधाम लेकर के जाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन गीता व गीता की पूजा आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह मोक्षदा एकादशी कब है। तिथि का आरंभ, एकादशी तिथि का आरंभ कब से होगा और एकादशी तिथि का समापन कब होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, इस प्रकार से संपूर्ण विधि आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। इस बार जो एकादशी पड़ रहा है वह 2 दिन का पड़ रहा है। जो पहला एकादशी है वह 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को, जो कि 10वीं वेदी रहेगा। यह एकादशी स्मार्ट लोगों के लिए होगा। साथ में जैन लोग जो हैं वह मौनी एकादशी का व्रत इसी दिन धारण करते हैं। उनके लिए भी यह एकादशी है, जिसे वो लोग वैकुंठ एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा दिन शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार दिन के 8:18 से एकादशी तिथि आरंभ होगा और जो कि दूसरे दिन 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को एकादशी प्रातःकालीन 7:14 तक रहेगा। इस दिन सबसे पहले तो यह उदया तिथि में है। दूसरी चीज द्वादशी तिथि इस दिन लग जाती है और शाम को 6:26 के बाद में त्रयोदशी तिथि भी पड़ेगी। इसलिए इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी भी कहा जा रहा है। यह एकादशी शनिवार का दिन जो पड़ रहा है वह अत्यंत शुभ है। इसलिए एकादशी व्रत को जो कोई भी यह इस दिन धारण करेंगे वह अत्यंत शुभ होगा। एकादशी व्रत, मोक्षदा एकादशी व्रत वैष्णव के लिए गीता जयंती इस दिन है, अखंड द्वादशी है, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी की तिथि है। इसलिए यह एकादशी सबसे शुभ रहेगा। सबसे शुभ माना गया है दिन शनिवार को 23 दिसंबर 2023। एकादशी व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके उठ करके अपने नित्य कर्म को करने के बाद में स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद में अपने घर के देवालय में जाएं और वहां जा करके अपने आप को स्वयं को संकल्पित करें कि आज मैंने एकादशी व्रत को धारण किया है। और फिर एक चौकी लें, चौकी को अच्छे से पोंछ लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, भगवान विष्णु को भोग स्वरूप फल, मीठे में कुछ मिठाई रख करके उसी जगह पर अपना भी आसन बिछाएं और आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उनकी पूजा करें। जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो ये अपने हृदय में धारण करें कि यह जो प्रतिमा है यह प्रतिमा नहीं है, स्वयं ईश्वर साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं का यह स्वरूप है। ऐसा मन में सुंदर विचार रख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके भाव बनते, जिससे आपके अंदर ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण भाव बनते हैं और भाव से ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। भगवान को न तो फलों का भोग होता है न मिठाई का भोग होता है। जो व्यक्ति जितने ही श्रद्धा भाव के साथ में और साथ में विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा और आराधना करता है उस पर भगवान की कृपा शीघ्र होती है। इसलिए यह मन में संकल्पित करें कि सामने स्वयं साक्षात ईश्वर आपके सामने बैठे हैं। इस भाव से आप अपनी पूजा का आरंभ करें। सर्वप्रथम उस प्रतिमा पर जल से छींटे दें। जल का छींटा दिया जाता है एक कलश में या लोटे में, किसी चीज में, पात्र में जल भर लें, उसमें फूल रखें और फूल से जल का छींटा देते हैं
प्रतिमा के ऊपर। उसके बाद फूल चढ़ाएं भगवान को, थोड़े से फूल मस्तक पर चढ़ाएं, माला हो फूल का तो वह भगवान को अर्पित करें। नीचे प्रतिमा के नीचे फूल सजा दें, सुंदर तरीके से सजा दें। यदि आप कलश बना सकते हैं तो कलश बनाएं, कलश बना करके रखें और एक दीपक जलाकर रखें। फिर उसी स्थान पर बैठ करके आप एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। एकादशी के व्रत का पाठ सुनने के बाद में आरती करें। फिर अपने देवालय में जितने भी भगवान हैं सभी का आरती करें। आरती करने के बाद में साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान से कहें कि हे भगवान, जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो मैंने पूजा किया है आपकी, इस पूजा को आप स्वीकार करें। फिर आप अपने व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत में बहुत लोग मूंगफली भूनकर खाते हैं, तो मूंगफली है, मखाना है, साबूदाना है, कूटू के आटे की पूड़ी है, लौकी की खीर है, जो भी आप फलाहार बना सकते हैं फलाहार को बनाएं, भोग लगाएं, भगवान को भी भोग लगाएं और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। उस प्रसाद से अपने पूरे परिवार को भी उस प्रसाद को अवश्य ही दें। इस प्रकार से सारा दिन का व्रत करें। एकादशी के दिन सूर्योदय होगा प्रातः 6:45 पर, सूर्यास्त होगा 5:14 पर। दूसरे दिन दिनांक 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को अपने व्रत का पारण करें। पारण करने का तरीका यह होता है कि प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके फिर आप अपने देवालय में जाएं और जो आपने पाटा और चौकी जो कुछ भी आपने लगाया है वहाँ पर बैठ करके भगवान विष्णु को जो भी फूल चढ़ाए हैं आपने एक दिन पहले, उस सारे पुष्प को वहाँ से हटा दें। हटाने के बाद में फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करें। पूजा करने के बाद में आप भगवान से बोलें कि भगवान, मैंने एकादशी के व्रत को धारण कल किया था, अब मैं आज उसका पारण करने जा रहा हूँ, और जो भी फल है आपके पास में मीठा है उसके भोग लगा करके आप अपने देवालय में सारे भगवान की पूजा करने के बाद में उस प्रतिमा को उठा करके यथा स्थान जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर रख दें और उस चौकी को वहाँ से हटा दें। और फिर जो भी आप अन्न स्वरूप भोजन को ग्रहण करें उसे पहला भोग लगाएं भगवान को, उसके बाद स्वयं भोजन को प्राप्त करें। वैसे सीधा निकालें तो और भी उत्तम होगा, थोड़ा सा सीधा अवश्य ही निकाल देना चाहिए, और चाहे तो भोजन से पहले और चाहे तो भोजन के बाद में जब आपको समय मिले आप उस सीधा को किसी भी ब्राह्मण को दे दें। किसी भी मंदिर में जाएं और उस सीधा को ब्राह्मण को दान कर दें। यह भी बहुत ही सुंदर तरीका होता है पारना का, और हर एकादशी को इस प्रकार से व्रत का पारना करना चाहिए। पारना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है प्रातः काल सूर्योदय से 8 बजे तक पारना अवश्य ही कर ले। यह मुहूर्त सबसे सुंदर मुहूर्त है, क्योंकि दूसरे दिन फिर प्रदोष व्रत शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप समय पर व्रत का पारना कर लें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है जरूर दबा दीजिएगा। सिए स्वयंवर देखऊं जाई, ईस काऊ दो देह बढ़ाई, लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, हर से मुनि सब मुन सुनि बरबानी, दीन असीस समय सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला, रंग भूमि आए देव भाई, अस सुधि सब पूर्वा से ही पाई। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। जनकपुर की कथा है। राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता जी का विवाह स्वरूप स्वयंवर रखते हैं कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वह मेरी पुत्री का
वरण करेगा। इस प्रकार से जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन किया जाता है और वहां पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उस स्वयंवर में पधार करके उस धनुष को तोड़ करके सीता जी का वरण करते हैं प्रभु राम। वही स्थली आज जानकी महल जाना जाता है जो कि मिथिला में है। आज भी उस जानकी महल में राम सीता विवाह का उत्सव मनाया जाता है। जो कोई भी उस उत्सव का दर्शन करता है उसे ऐसा आभास होता है मानो वह उसी युग में चला गया जिस युग में प्रभु राम और सीता जी का विवाह हुआ था। उस आनंद उस सुख की प्राप्ति होती है। राम जानकी विवाह उत्सव जो कि मनाया जाता है जानकी माता मंदिर में, जो कि आज के समय में मिथिला नगरी में यह जानकी भवन है। यह उत्सव मनाया जाएगा सन 2023 में 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार को राम जानकी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। उसी प्रकार से वहां पर स्वयंवर के दर्शन होते हैं। पूरे उस जानकी महल में माता सीता की मूर्ति के साथ में प्रभु राम की मूर्ति और सीता माता के माता पिता राजा जनक की मूर्ति, उन सभी की मूर्ति उस जानकी महल में आज भी विराजित है, जिसके दर्शन आम जनता जो कि करती है जाती है उस मंदिर में, तो उन्हें भी उन सभी के दर्शन होते हैं। वैष्णव लोग जो भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त हैं वे अयोध्या में भी इस उत्सव को मनाते हैं और भी जो अनन्य भक्त हैं, भगवान की भक्ति यूं ही सहजता में प्राप्त नहीं होती, बड़ी ही कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो उस आनंद के रसपान को पाने के लिए सीधे पहुंचते हैं मिथिला नगरी जानकी भवन और उस आनंद का, उस उत्सव का आनंद लेते हैं विवाह उत्सव में पहुंच करके। यह उत्सव अत्यंत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है जानकी भवन में। यह छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज मैं आप लोगों को माता अनसुईया की कथा सुनाने जा रही हूँ। पतिव्रता सती माता अनसुईया की कथा। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुईया के मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। माँ लक्ष्मी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, हे माता, क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता है। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। हे माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया माँ का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नहीं है। माँ लक्ष्मी जी नारद जी की इस बात को सुनकर के उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर के पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे।
तीनों देव मुनि के वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेव ने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव बन गए शिशु। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया सो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा कि देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ का भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर के माता अनुसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर के आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं हैं, तो वे चिंतित हो गईं। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर के खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया माता ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें, हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया माँ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क करके उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेव की पूजा और स्तुति की। त्रिदेव ने प्रसन्न होकर के अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेव के अंश के रूप में दत्तात्रेय ऋषि का जन्म हुआ। सभी भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, अनुसुईया माता की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माता सरस्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी गुप्त ऋषियों की जय हो। आप सभी लोगों को माता अनुसुईया की यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, सो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।